Hello students, welcome back to our new video. So in this video we discuss digestive glands. Digestive glands which participate in digestive systems, which include salivary gland, liver and pancreas. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है? सलेवरी ग्लैंड को इंक्लूड करता है, लीवर को इंक्लूड करता है एंड पेनक्रियाज को इंक्लूड करता है. सलेवरी ग्लैंड के अंदर हम पढ़ेंगे सलाइवा. सलाइवा क्या है? सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड. जो सलाइवा है वो मेनली प्रोड्यूस होता है 3 सलेवरी ग्लैंड से. दीज आर पैरोटिड्स, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर एंड थर्ड इज दैट सब लिग्यूल्स, जो टंग के नीचे होता है, बिलो द टंग, साइड में होता है टंग के, ठीक है, टंग के बिलो होता है सब लेग्यूल्स. ठीक है, ये क्या होते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं. पैरोटिड्स, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब लिग्यूल्स. दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी. जो ये ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? बकल कैविटी की आउटसाइड. और क्या सेक्रिएट करते हैं? ये सलेवरी जूस को सेक्रिएट करते हैं किसके अंदर? बकल कैविटी के अंदर. ठीक है. देन लीवर. लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, जिसका वेट जो होता है वो अबाउट 1.2 टू 1.5 kg होता है एडल्ट ह्यूमन के अंदर. पोजीशन कहाँ पे ऑक्यूपाई करती है इसकी? एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम के बिलो और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. इसके पास 2 लोब्स होते हैं, हिपैटिक लोब्स. हिपैटिक लोब जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है लीवर की. ठीक है, तो हिपैटिक लोब्स क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, जो क्या कंटेन करते हैं? हेपेटिक सेल्स को कंटेन करते हैं. हर एक जो लोब्यूल होता है वो कवर होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको क्या बोला जाता है? ग्लीशन कैप्सूल. जिसको क्या बोला जाता है? ग्लीशन कैप्सूल. जो बाइल सेक्रिएट किया जाता है हिपैटिक सेल्स के द्वारा. ठीक है, हिपैटिक सेल्स के द्वारा बाइल सेक्रिएट होता है, वो किसके थ्रू आता है? हिपैटिक डक्ट के थ्रू आता है. और स्टोर कहाँ पे होता है? वो कंसंट्रेटेड ए थिन मस्कुलर सैक के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर. जिसको क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर. अगेन, जो बाइल सेक्रिएटेड किया जाता है हिपैटिक सेल्स के द्वारा, हिपैटिक सेल जो पास किए जाते हैं हिपैटिक डक्ट्स में और वो स्टोर होते हैं कंसंट्रेटेड थिन मस्कुलर सैक के अंदर, जिसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है. ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? गॉल ब्लैडर बोला जाता है. जो बाइल डक्ट होता है और जो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं वो कहाँ पे ओपन होते हैं? दोनों डुडेनियम के अंदर. कहाँ पे ओपन होते हैं वो? डुडेनियम के अंदर. एस कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, जो क्या ग्रेडेड किए जाते हैं स्पिंचर के द्वारा, जिसको क्या बोला जाता है? स्पिंचर ऑफ ओडी. जिसको क्या बोला जाता है? स्पिंचर ऑफ ओडी बोला जाता है. पीछे हमने सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, लीवर के बारे में पढ़ लिया. देन जो हमारा नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड पेनक्रियास. पेनक्रियास क्या होता है? पेनक्रियास क्या होता है? कंपाउंड ऑर्गन ही होता है ये भी. बोथ एक्सोक्राइन भी होता है ये, एंडोक्राइन भी होता है. ठीक है, ये एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है. इलोंगेटेड ऑर्गन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लिम्स के बीच में. किसके बीच में? लिम्स के बीच में प्रेजेंट होता है. जो यू शेप्ड का डुडेनियम होता है ना, यू शेप्ड का डुडेनियम होता है, उसके बीच में, लिम्स के बीच में जो है पेनक्रियास जो है वो सिचुएटेड होता है. इसके अंदर हमने अभी भी डिस्कस किया है कि एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड पेनक्रियास. पेनक्रियास क्या होता है? पेनक्रियास क्या होता है? कंपाउंड ऑर्गन ही होता है ये भी. बोथ एक्सोक्राइन भी होता है ये, एंडोक्राइन भी होता है. ठीक है, ये एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है. इलोंगेटेड ऑर्गन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लिम्स के बीच में. किसके बीच में? लिम्स के बीच में प्रेजेंट होता है. जो यू शेप्ड का डुडेनियम होता है ना, यू शेप्ड का डुडेनियम होता है, उसके बीच में, लिम्स के बीच में जो है पेनक्रियास जो है वो सिचुएटेड होता है. इसके अंदर हमने अभी भी डिस्कस किया है कि एक्सोक्राइन भी होता है और एंडो. नाउ वी डिस्कस पेनक्रियास. पेनक्रियास क्या होता है? पेनक्रियास भी एक ऑर्गन ही होता है, इज अ कंपाउंड होता है ये. ठीक है, ये एक्सोक्राइन भी होता है, ये एंडोक्राइन भी होता है. ये एक्सोक्राइन भी होता है, ये एंडोक्राइन भी होता है. ठीक है, और जो
पैनक्रियाज है वो क्या है, एक इलोंगेटेड ऑर्गन होता है जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लिम्स के बीच में, लिम्स के बीच में सिचुएटेड होता है। किसके लिम्स के बीच में सिचुएटेड होता है, ये यू शेप्ड का जो डुडेनियम होता है उसके लिम्स के बीच में जो पैनक्रियाज है वो सिचुएटेड होता है। अभी हमें डिस्कस किया कि पैनक्रियाज जो एक्सोक्राइन भी है एंड एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन जो पोर्शन होता है पैनक्रियाज का वो क्या सेक्रिएट करता है, जो भी एल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस है वो सेक्रिएट करता है एक्सोक्राइन, ठीक है। एक्सो दैट मीन्स बाहर, एंडो दैट मीन्स अंदर, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन के अंदर एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सेक्रिएट करेगा। जो एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस है उसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कंटेनिंग एंजाइम्स। देन एंडोक्राइन पोर्शन जो है पैनक्रियाज का वो क्या सेक्रिएट करेगा, हार्मोन्स को सेक्रिएट करेगा, वो इंसुलिन को सेक्रिएट करेगा, ठीक है। जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन्स को और इंसुलिन को सेक्रिएट करेगा। देन वी डिस्कस द डक्ट सिस्टम। ये डक्ट सिस्टम है जो हमने ड्रॉ किया है, लीवर का है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियास का है, ठीक है। तो अच्छे से देख लो इसे, ये मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया है, ये जो डक्ट्स हैं, किसकी डक्ट्स हैं, ये डक्ट हैं जो लीवर से आई हैं, ठीक है। डक्ट्स जो हैं वो लीवर से आई हैं, डक्ट फ्रॉम लीवर, ठीक है। और जो ये है लॉन्ग ट्यूब, इट इज़ अ कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। और ये यू शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होगे, ये यू शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, डुडेनियम, ठीक है, जिसके पास लिम्स होते हैं और जो लिम्स के बीच में जो है क्या, पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है, लिम्स के बीच में, डुडेनियम के लिम्स में जो पैनक्रियाज है वो प्रेजेंट होता है। ये क्या है, हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये पैनक्रियाज, जो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। और इसमें आप देख रहे होगे ये लॉन्ग ट्यूब इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये पैनक्रियाज। तो इसमें क्या होती है, पैनक्रियाटिक डक्ट भी होती है। और यहाँ देख रहे होगे ये पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड एज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। and this is gallbladder, lobe like structure called gallbladder. This is a structure या फिर डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। लीवर का, गॉल ब्लैडर का और पेनक्रियास का जो है ये डक्ट सिस्टम है, ठीक है, डक्ट सिस्टम है ये।